दोस्तों, कतर के बारे में एक अफसोसनाक खबर सामने में आ रही है। मैं बात करने वाला हूं कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी आज यानी के 27 मुहर्रम 1448 हिजरी यानी के 12 जुलाई 2026 अपनी उम्र के 74वीं साल में आज सुबह उनका इंतकाल हो चुका है। यानी कि वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए आखिरत की तरफ सफर कर चुके हैं। इसके बारे में दीवाने अमीरी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मौत की वजह के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। इसके बारे में अगर कोई मजीद खबर मिलेगी तो आप लोगों के साथ में हम जरूर शेयर करेंगे। इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ में कुछ और भी मजीद खबर शेयर करना चाहूंगा। वो ये कि कतर की तरफ से कहा गया है कि 4 दिनों तक के लिए कतर के झंडे को झुका कर रखा जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर रेफरेंस नजर आ रहा होगा जिसमें कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी की तरफ से कहा गया है कि इनके वालिद के डेथ की मुनासबत से जो ये ताज़ियत का पैगाम वसूल करेंगे तो इनके लिए 13, 14 और 15 जुलाई का दिन रखा गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी की नमाज जनाजा आज यानी के 12 जुलाई को मगरिब की नमाज के बाद अदा की जाएगी जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में। उसके बाद उनके बॉडी को लुसैल के कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में मजीद डिटेल आप लोगों के साथ में अगली वीडियो में शेयर करूंगा। शेख हमद बिन खलीफा आल सानी की जो खिदमात हैं कतर के लिए, कोशिश होगी कि इन चीज़ों को भी उसमें समेटने की कोशिश करूं। बहरहाल जो भी हुआ बहुत अफसोसनाक खबर है, चाहे वो कतर वालों के लिए हो या ये कि कतर से बाहर वालों के लिए हो। ये वही हैं जिनकी वजह से लाखों लोगों को कतर में रोजगार करने का मौका मिला। कतर की तरक्की में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को आगे जरूर शेयर करें।